सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। वीडियो नंबर 43, लीला नंबर 50। सेंदुरजनी मासोपवासिनी तांबुल प्रदानी स्थिति। सेंदुरजन में मासोपवासिनी को तांबुल देने पर उसको स्थिति का संचार करना। गोसावी मेघंकर प्रांतीच्या सेंदुरजनासी नारायणाच्या देवली विजय केले। महाराज मेघंकर मेहकर प्रांत में सेंदुरजन गांव में नारायण के देवल में गए। तब तेथ अवज्ञा मासोपवासिनी बैसलियस थी। वहां पर सभी मास उपवास करने वाली लेडीज जो थी वो बैठी हुई थी। गोसावी उबे ठाकोनी दोनी दार्शंका दोही श्री कर धरुनी भीतरी त्याते अवलोकिनी। महाराज ने खड़े होकर दोनों द्वार शंका यानी दोनों चौखट जो होती हैं उनको पकड़कर ऐसे अंदर देखा, इस तरफ इस तरफ। गोसाविया ते देखो न तया अंतु एक ही अवसे सौम्य यानी चेचने लगे। महाराज को देखकर उनमें से एक अवसा यानी लेडीज नजदीक आई, पास में आई और उनके श्री चरणों को लगी। तेथजी तांबुल मांगितले और उन्होंने उससे उस लेडीज ने मासोपवासिनी महाराज से तांबुल का प्रसाद तांबुल मांगा। दोनों हाथ श्री मुखीचा तांबुला सेवड़ विले, दोनों हाथ उनके मुख के तांबुल की ओर दिए प्रसाद लेने के लिए। जी मज तांबुल दयावे, महाराज मुझे तांबुल दीजिए, प्रसाद दीजिए। देखिए एक बात, वो जानती नहीं पहचानती नहीं, फिर भी उसके मन में भाव आया सी चक्र मार्ग देख करके मैं इनसे प्रसाद लूं। ये क्या है? ये पिछला जोड़ है, पिछली क्रियाएं हैं जो ईश्वर का प्रति मिलते ही वो खुल जाता है। और शायद श्री चक्र महाराज उसी के लिए वहां पे आए थे, जैसे हंस राजा की शादी के लिए वहां घोड़ों के साथ गए। तो ईश्वर जो है, हम आज जो कर रहे हैं ये मत समझिए कि उसको कोई फायदा नहीं हो रहा। हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमारा वो डिपॉजिट हो रहा है। हम चाहे सुन रहे हैं वीडियो, सिर्फ हम चाहे महावाक्य सुन रहे हैं, चाहे लीला सुन रहे हैं, चाहे शास्त्र सुन रहे हैं, सिर्फ सुनने मात्र से ही बहुत कुछ जमा हो जाता है। करने से तो और भी बहुत कुछ जमा हो जाता है। ये जमा जो हो रहा है ये आगे चलकर ऐसा हमारे साथ भी होगा कि ये बीज हैं, दीज आर बीज, सीड्स। ये हम बीज डाल रहे हैं अपने आगे भविष्य के लिए। जैसे हम बैंक में पैसा डालते हैं आगे भविष्य के लिए, ये हम अपने सोल के लिए, स्वरूप के लिए, आत्म के लिए, अपने आप के लिए, सेल्फ के लिए हम ये जो सुन रहे हैं या कर रहे हैं बीज डाल रहे हैं। डालते रहिए, बहुत फायदा होगा। मुझे किसी ने कहा आप गए, आपको क्या फायदा हुआ? मैंने कहा दृष्ट पर फायदे की बात मत कीजिए कि मैंने कितना पोथी में सुना, मैंने कितना लीला में समझा, उसके पीछे मत जाइए। पर जो मेरे अंदर गया वो बीज बन गया है, वो कभी ना कभी प्रफुल्लित होगा जब मिट्टी, पानी, मौसम आएगा, समय आएगा। तो अब समय आ गया उस लेडीज का, उसने महाराज से प्रसाद मांग लिया। ऐसा होता है मेच्योरिटी पे। हम एफडी कराते हैं तो उसकी मेच्योरिटी होती है तभी इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा थोड़ी मिलता। तो एवरीथिंग हैज गॉट अ मेच्योरिटी पीरियड। दीजिए मुझे तांबुल दे आवे, मेरे को तांबुल दीजिए आप। तब गोसावी श्री करे लोका कड़े दाखविले आणि मानितले। महाराज ने लोगों की तरफ दिखाया और कहा भाई यह अवज्ञा देखत अस्ति की, अरे ये सब देख रही हैं कि तुम आप हमारा जूठा प्रसाद ले रहे हैं। क्या मानितले द्यावे जी तैसे का ही नहीं, लोका चे कहे जी, नहीं महाराज आप दीजिए, वैसा मेरे मन में कुछ नहीं है, लोगों का क्या है, ये तो बस बोलते ही हैं। पिया मणितले हाँ मैं गोसावी निराकरित गरुड़ा चा साजा पसी विजय के लिए। महाराज ने निराकर करके गरुड़ा के साजे के पास चले गए। तेत उबिया ठाकुर ने दे दिले, थोड़ा बाहर आकर उन्होंने उसको प्रसाद दिया। अनितीय से स्वरूप दर्शना स्थिति जाली, उसको स्वरूप दर्शन की स्थिति हो गई। उसने लोगों की परवाह नहीं की, उसको एकदम आकर्षण हुआ। उसने प्रसाद मांगा तांबुल का। महाराज ने उसको पहले मना किया, उसने कहा नहीं मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे अपना भला देखना है, मुझे आपसे चाहिए। महाराज बाजू जाकर थोड़ा साइड पे जाकर उसको दिया। उससे महाराज के स्वरूप दर्शन, जो हरिपाल की बॉडी के अंदर स्वरूप गया था, जिसको हम महावाक्य निर्वचन में पढ़ते हैं, समझते हैं, कोशिश कर रहे हैं आजकल, उस स्वरूप के दर्शन उसकी स्थिति उसे हुई। आणि देह भाव विसरली, अपने देह का भाव भूल गई। तैसी चीज अपना ठाई जाने वैसली, वैसे ही अपने ठिकाने पर जाके मास उपवास के लिए बैठ गई। साजा गरुडार्या पासी नावे का आसन झाले, महाराज का वहां आसन हुआ। ते आपले कर्म विसरली, वो अपना दैनिक कर्म जो करती थी देवता को भूल गई। तब तियेची परिचारिका आली, फिर उसके साथ जो उसकी सेवक थी वो आई। तिये पुड़ा ते ही सांगितले, उसके आगे दूसरी मासोपवासिनी ने कहा इच्छा मासोपवास भंगला, इसका मास का उपवास महीना भर भूखा रहना भंग हो गया। एक महात्म्य आले,
त्याचे उचिष्ट तांबूल घेतले। एक महात्मा कोई आए थे, उनका जूठा तांबूल प्रसाद इसने ले लिया। तियेच्या संबंधी पुढे सांगितले। अब उसके संबंधियों के आगे बताना शुरू कर दिया। पुरुषो एक आले होते, त्याची मुखीचे तांबूल या घेतले आणि तिये दिवनी है भुल्ली ऐसी ठाकली। कोई एक पुरुष आए थे, महात्मा आए थे, उनके मुख का ऐसे तांबुल लिया और उस दिन से यह ऐसी भूल गई है, ऐसी ठाकली, ऐसी बेसुध सी हो गई है, गुम्ब हो गई है, नम हो गई है, नम्ब होगी इंग्लिश में कहते हैं कि उसे पता ही नहीं क्या करना है, अपना विधि करनी है, क्या नहीं करना, सब भूल गई है उस दिन से। ऐसी बुलली ठाकली एक ही मणती वायो चल्ला, इसको ऊपर की हवा लग गई है, कुछ बाधा वादा हो गई है, इसलिए बैठी रहती है, अपना डेली का जो कर्म है वो पूजा पाठ वो नहीं कर रही। एक ही मणती पीछे लागले, एक कहती थी पीछे हो गई, पागल हो गई। मग संबंधी गावांतू घरा नेली, संबंधी गांव में उसको घर पे ले गए। दुर्गा पूर्वे त्याचे घर होते, दुर्ग के पूर्व में, यानी किला था उसके पूर्व में उसका घर था। ते पिशाचवत जानो नी देवारे वरी बैसुली, वो एक पिशाच लग गया, ऐसे जाकर उसको देवारे वरी यानी मंदिर में बिठा दिया। तेसी 12 वर्षे अन्न उदके नाही, वो 12 साल उसने अन्न और उदक नहीं लिया। आपन पे का ही जाने ना, अब अपना आप वो कुछ भी जानती नहीं थी, अपने आप बेसुध भूल गई अपने आप को भी। तेजे बाप बाऊ वायु मनोनी औषधि करती, उसका बाप और भाई उसको भूत लग गया, ऊपर की हवा लग गई है, ऐसा समझकर उसका इलाज औषधि दवाई करवाते थे। ऐसी स्थिति भोगित देवहाराची तटस्थ बैसली होती, ऐसे स्थिति भोगते हुए देवहारांची तटस्थ उस मंदिर में तटस्थ चुपचाप बैठी रहती थी। गोसाविया ते अपने पासी देखत ची असे, महाराज को अपने पास हमेशा वो देखती रहती थी, श्री चक्कर स्वामी को। 12 वर्ष स्थिति बंगली, 12 सालों के बाद उसकी स्थिति भंग हो गई। एक सरीची हाक देवनी उठिली, एक सम उसने जोर से आवाज देकर खड़ी हुई, नागवलिये वो आनी दुख, अरे मैं तो बस सब मेरा बर्बाद हो गया, मेरा सब बर्बाद हो गया, मेरे वो पुरुष गायब हो गए, मैं तो लुट गई, ऐसे दुख करने लगी। गरीचा पूछी ले, घर वालों ने पूछा, आओ कैसे नागवली सी, क्यों लुट गई तू, तेरा क्या चले गया? तिया मणितले ना आता जी पुरुष ईश्वर पुरुष होते, अभी यहाँ पर एक ईश्वर पुरुष थे, आता जी ते गेले, अभी वो चले गए एकदम। घरीचा मणितले आम्ही देखो जी ना, हमने तो नहीं देखा यहाँ पे कोई ईश्वर पुरुष। तिया मणितले तुम्ही ने देखा परी मी देखे की, अरे तुम नहीं देख सकते, मैं देखती थी। ते ईश्वर पुरुष येतील तरी माझे देवांचल, वह ईश्वर पुरुष आएंगे तो मैं मेरी शरीर बचेगा, वरना मैं मर जाऊंगी। ऐसे गुण डालता अक्षरी बोली ली, ऐसे एकदम उसने फाइनल डिसीजन दे दिया। स्तवन करू लागली, स्तवन करने लगी। तब धाकुटा बाऊ कनवालू, तो छोटा बाऊ उससे प्यार करता था, तेने पूछले कैसे पुरुष हस्ती, कैसे पुरुष थे वो? तया पुढा खुना सांगितल्या, उसके आगे उन्होंने निशानियां बताई। ना गौर वर्ण, लंबकरण, विशाल नेत्र, अजान बाहु, उच्च कपोले, डाव्य भवेवरी कांदी, आलोहित श्री चरण, वरिषा पंचविसाची वयसा, ऐसे अस्ति। ऐसे उसने महाराज की श्री मूर्ति का वर्णन किया। आताची निघाले, अभी गए यहां से। तेजरी येतील तरी माझे देह वांचल, वो अगर अभी आएंगे तो मेरी देह बच जाएगी। एरवी देह तजीन, नहीं तो मैं शरीर छोड़ दूंगी। अरे देह जाए ऐसे दुख, और मैं मर जाऊंगी ऐसा कर दुख करने लगी। मैं तेचा धाकुटा भाव निकाला, फिर उसका छोटा भाई निकला। त्यासी बहनी थोर पड़ी, उसको बहन से बहुत प्यार था। मग ते गोसावियासी नगरा बाह्य प्रदेशी पाहो गेला, फिर वो महाराज को देखने के लिए नगर के बाहर दूसरे प्रदेश में गया। तियेची प्रदेशी वृक्षा एका तली गोसावियासी आसन से, और 12 साल बाद महाराज वहां पे उसी एरिया में थे, पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तब तेने गोसावियासी देख ले, उसने महाराज को देखा, दंडवते घातली, दंडो डाले, श्री चरणा लागला, श्री चरण लगा। मग तेने अब की गोष्टी गोसावी सांगितली, उसने सारी बात श्री चक्कर महाराज के आगे बताई। तीही गोसावियासी विनविले, उसने महाराज को विनंती की, आवारासी गेवनी गेले, अपने आवार में घर में लेकर आए। तिया गोसावियते देखिले, उसने महाराज को देखा, उस लेडीज ने। दंडवते गारली, श्री चरणा लागले, दंडो डाले, श्री चरण लगे। मर्दना मारने जाले, मालिश नहान स्नान हुआ, पूजा रोगना, पूजा भोजन हुआ, गुड़ला जाला, बिड़ा जाला, मग पुहुड़ जाला, फिर निद्रा हो गई। श्री चरण से वाहन केले, फिर उसने महाराज के श्री चरणों को दबाया।
आणि मग ती स्थिती सुबह झाली. फिर वो उस लेडीज की जो थी सेंदूरजनी के मासोपासनी, उसकी स्थिति थोड़े होश में आई. मग तेही पुसिले, उसने पूछा, जी अन्नोद के नाही तटस्थ अस्ति, आता येसी काय करूँ जी. अब उसने भाई ने पूछा, महाराज अन्नोदक नहीं खाती, चुपचाप बैठी रहती है, अब इसका क्या करूं जी मैं. स्वर्ण म्हणितले, तुम्ही उठवाल तेवेली उठती, बैसवाल तेवेली बैसती, तुम्ही जेवाल तेवेली जेवती. तुम उठाओगे तो उठ जाएगी, तुम बिठाओगे तो बैठ जाएगी, तुम खाने को दोगे तो ये खाना खाएगी. ऐसा गोसावी त्यासी तुका वर दिदला. महाराज ने उसको इतना वर दिया. मग गोसावी बीजे केले. फिर महाराज वहां से चले गए. मागोती 12 वर्ष से तैसी, दोबारा से 12 वर्ष उसको वैसी ही स्थिति का संचार किया. यह है सेंदूरजन की मासोपासनी, इसको श्री चक्रधर महाराज के स्वरूप के दर्शन होते थे. अब स्थिति है, स्थिति के बहुत से दर्शन होते थे, प्रेम का संचार नहीं है, स्थिति का संचार है. 12 वर्ष की, इसमें वो स्वरूप देख सकती थी. अब ऐसी ऐसी चीजें हैं ईश्वर के पास जो हम नहीं जानते हैं. ईश्वर ही जानते हैं, ईश्वर ही दे सकते हैं. कैसे मिलेंगे वो भी ईश्वर ही बताएंगे. परमेश्वर जानिए, परमेश्वर पाविजे. दंडवत. सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी. लीला नंबर 50, वीडियो नंबर 43 यहाँ संपूर्ण होती है. महाराज आपको भी अपनी स्थिति दें. आप इसी चक्रधर महाराज के ईश्वर के स्वरूप को देखो, अपने पास नित्य देखो. ऐसा जोड़ हम भी जोड़ें कि चक्रधर स्वामी आए और हमें भी प्रसाद देकर उनका स्वरूप के दर्शन हो. जो महावाक्य और निर्वचन में हम पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, वो दिखाई भी देगा. दंड श्री चक्रधर स्वामी. धन्यवाद.